टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज क्या चीज़ है? अब जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किए या जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, अगर कंप्यूटर में कोई मेमोरी ना हो, हर दफ़ा हमें वही सारा काम बार बार करना पड़े और ये बहुत टफ हो, तो जी इसलिए कंप्यूटर में आर्टिफिशियल तरीके से स्टोरेज तैयार की जाती है, यानी स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है इन्हें। अब सिर्फ ये नहीं है एक टाइप ऑफ मेमोरी है, कंप्यूटर में मल्टीपल टाइप ऑफ मेमोरी है। पहले तो जब आप कोई सिस्टम लेते हैं, लैपटॉप लिया, तो इसके अंदर जो प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि जो इसके अंदर होगी ऑटोमेटिकली, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी इसमें, तो यानी उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और बेसिक टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी टू है रैम एंड रोम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जब मैं कोई चीज़ टाइप कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, लैपटॉप मेरा वर्किंग कर रहा है, तो जो भी चीज़ मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है टेम्परेरीली भी वो कहीं ना कहीं तो स्टोर है, कि अदरवाइज तो कंप्यूटर एक बॉक्स है और वो हमें कुछ भी ऐसे हेल्प आउट नहीं कर सकता जब तक उसमें स्टोरेज ना हो। तो जी वो किस मेमोरी में स्टोर होगा? वो रैम में स्टोर होगा टेम्परेरीली, यानी कि जब तक मैं काम कर रही हूँ डाटा रैम में है। अगर लाइट ऑफ हो जाती है अचानक तो रैम का डाटा सारा वॉश हो जाता है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। इसी तरह कंप्यूटर में एक और टाइप ऑफ मेमोरी है कि जब मैं कंप्यूटर स्टार्ट करती हूँ, ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो गई है, कंप्यूटर बंद हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी कंप्यूटर सेम उसी तरह से स्टार्ट होगा। अब ये इंफॉर्मेशन मेरी एक और मेमोरी में स्टोर होगी जिसे मैं रोम कहूँगी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, और ये परमानेंट मेमोरी है। अब रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरीज हैं, यानी कि कंप्यूटर में जब हम परचेज करते हैं ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में होती है। टाइम के साथ अगर ख़राब हो जाती हैं, रैम ख़राब हो जाती है, मुझे रिप्लेस करनी पड़ सकती है, लेकिन ये बहुत देर तक स्टेबल रहती हैं। अब रैम और रोम में क्या फ़र्क था? रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि लाइट ऑफ हो जाए रैम का डाटा वेस्ट हो जाता है, लेकिन रोम इज नॉन वॉलेटाइल, यानी कि रोम का डाटा बार में वही स्टोर होगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम भी कंप्यूटर सेम उसी तरीके से ऑन होगा जिस तरह पहले ऑन हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो रैम और रोम है। रैम में तो वो डाटा है जिससे हम यूज़ कर रहे हैं, रोम में वो डाटा है जो कंपनी ने फीड कर दिया कि कंप्यूटर इस तरह ऑन हो। अब मैंने अपना काम किया और मैंने सेव कर दिया, तो मैं उसे कहाँ स्टोर किया? तो जी एक और टाइप ऑफ मेमोरी है जो हमारा डाटा स्टोर करती है, इसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क हमारी फाइल्स वगैरह स्टोर करती है। इसके अलावा भी मेमोरी की टाइप्स हैं। अब आपने देखा यूएसबी आपकी मेमोरी है, आप मोबाइल में एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स डालते हैं कि मेमोरी इंक्रीज हो जाए, तो ये मेमोरी आप फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ये रिमूवेबल होती है, आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं और इसमें आप काफ़ी बड़ी अमाउंट डाटा की स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ मेमोरीज हैं जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी, जो रैम को स्पीड अप करने के काम आती है। तो ये हमारी मेजर स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसके अलावा हमारी क्या डिवाइसेस हो सकती हैं? ये हमारा कंप्यूटर बन गया अगर हमारे पास ये सब डिवाइसेस हों। अब हमारी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह कहाँ होती हैं? ये हमारे, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप देखें तो हमारे सिस्टम यूनिट में यही चीज़ें हैं, हमारी मेमोरी, हमारा कंट्रोल यूनिट वगैरह। लेकिन अगर यही बात मैं लैपटॉप को देखती हूँ तो लैपटॉप में मेरे पास मदरबोर्ड है, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक मेरी सिम है बड़ी साइज़ की, और सिम क्या है? मेरा सीपीयू या मेरा कंट्रोल यूनिट। इसके साथ और सिम्स की फॉर्म में ही मेमोरी है, यानी मेमोरी कार्ड्स हैं। तो यहाँ लैपटॉप में ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि ये मैं कहाँ पर देखूँ कि मेरी रैम किधर है, रोम कहाँ है। मौजूद ज़रूर है लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर ये जितना बड़ा कंप्यूटर है, ये चीज़ें उतनी इजीली आप उसे व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये तो बेसिक कंप्यूटर बन गया और ये कंप्यूटर मेरे काम भी करेगा, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ मेरा कंप्यूटर बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सके, तो मुझे इसके लिए जो डिवाइसेस रिक्वायर्ड है उन्हें मैं नेटवर्किंग डिवाइसेस कहती हूँ। आजकल आपके लैपटॉप के अंदर ही ये भी एक सिम कार्ड की फॉर्म में मौजूद होते हैं आपके NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे मेरा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट होता है तो मेरा वाईफाई सपोर्टिंग NIC कार्ड होगा। तो ये ऐसी डिवाइसेस जो मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम आए, उन्हें हम कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। जैसे कि आपकी बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है मॉडेम, और ये अक्सर आपके घर में मौजूद होता है कि DSL का मॉडेम
मॉडेम है, ये वाईफाई राउटर है, तो वो सब मेरी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। इसके अलावा लैपटॉप में ऐसा क्या टूल होता है जो मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वो एक कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमारे सिस्टम्स को नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम आता है। तो जी इसके अलावा भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इनके सिर्फ नाम याद कर लें, जैसे कि ब्रिज है, गेटवे है, राउटर्स हैं। तो ब्रिज क्या है जी, कि आपके डिफरेंट या फिर सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे कि अगर मेरा लैपटॉप एक टेक्नोलॉजी का है, आपका भी सेम टेक्नोलॉजी का है, तो मैं ब्रिज की मदद से लैपटॉप ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर आपका लैपटॉप डिफरेंट टेक्नोलॉजी और मेरा डिफरेंट का है, तो मुझे एक डिवाइस चाहिए जिसे मैं गेटवे कहती हूँ, तो गेटवे की मदद से ज्वाइन करूँगी। लेकिन अगर मेरा एक लोकल नेटवर्क है और मैं चाहती हूँ बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करूँ, ब्रिज और गेटवे इसके लिए इनफ नहीं, इसलिए मैं एक और डिवाइस यूज़ करती हूँ, उसे हम राउटर कहते हैं। तो जी आज के लेक्चर में हमने पहले तो देखा बेसिक इंट्रोडक्शन में कि कंप्यूटर क्या है, हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टार्ट किया। कंप्यूटर में हमने देखा कि मेन कितनी टाइप्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को देखा। फिर उसके बाद हमने अपनी हार्डवेयर डिवाइसेस को फोकस करते हुए अपने एक्सप्लोर किया, इनपुट डिवाइसेस देखी, आउटपुट डिवाइसेस देखी, बेसिक इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लोर किया, उनकी वर्किंग देखी। उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस उनकी टाइप्स देखी। उसके बाद डिफरेंस देखा हमने कि हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है। अब इन्हीं में ही हमारे पास जो स्पीकर था, इसको हमने ऐसा एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन वो भी एक हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो जी इसके अलावा थोड़ा सा हमने सीपीयू को एक्सप्लोर किया, मेमोरीज को एक्सप्लोर किया, पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वगैरह, यहाँ तक के नेटवर्किंग डिवाइसेस देखी। आगे हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में लैपटॉप को या डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूसेज देखना है, और देखना है हम कैसे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और कैसे हम कैलकुलेशंस या कैलकुलेटर इसके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक ऑनलाइन लर्निंग के लिए हमारे लिए कंटेंट राइटर बनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कैलकुलेशंस करना, क्योंकि ग्राफिक्स के साथ अनफॉर्चुनेटली हम इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते, क्योंकि यूज़ ऑफ माउस इतना आसान नहीं है, लेकिन बाकी टूल्स की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू।